नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। एक और जहां सफाई कर्मी कूड़े को ढोने के लिए डस्टबिन और रिक्शे जैसी सुविधाओं की कमी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजनौर में ये सारी सुविधा होने के बावजूद भी ये सारी चीजें कबाड़ की तरह सड़ रही हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिजनौर से कुलवीर तोमर की रिपोर्ट। कबाड़ की तरह भरकर रखा गया है नगर पालिका बिजनौर में डस्टबिन, छोटे हाथी तथा रिक्शा। आज नगर पालिका बिजनौर में एक स्टोर हाउस में 5 मनोनीत सभासद का डेलीगेशन पहुंचा तथा नगर पालिका पर लगाए धांधलेबाजी के आरोप। इस संबंध में जब चेयरपर्सन पति शमशाद से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। ये वही शमशाद हैं जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था के लिए पुरस्कृत किया है। सर के आपने शहर के इस्तेमाल की आई थी, लेकिन आपने उनको पानी में यहाँ गला रखा है, उसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं। जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि आरोप निराधार है, सत्यता से परे है। इसमें मार्च से पहले हमने लॉकडाउन से पहले इसका टेंडर किया था। स्टील की डस्टबिन है, ट्राईसाइकिल है और बाल्टी है जो हमें घर घर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्योंकि इस बीच कोरोना आ गया, कोरोना जो वैश्विक महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और उस बीच में ये काम संभव नहीं था, तो घर घर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। उसमें जो बाल्टियाँ रखी, जिससे वो आरोप लगा रहे हैं, बाल्टियाँ रखी हैं, वो मैंने भी दौरा किया था पिछले हफ्ते। मैंने देखा है बाल्टी रखी है, साइड से रखी है, बिल्कुल अलग रखी है और उसके लिए हम लिस्ट बना रहे हैं। 16,000 डस्टबिन ये हैं जो हमें घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देरी हुई है, इसको सुधारा जा रहा है और संबंधित अधिकारी का मैंने इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। और आज अब से 10 दिन पहले मैंने उनसे कहा था आपने यहाँ क्यों रख रखी है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन लगा नहीं पाए, अब हम इसकी लिस्ट बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दूसरा आरोप उनका ये था कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, नगर पालिका में अध्यक्ष हैं और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या है कि आप जैसे उनको रखेंगे और उसको बाद में ठिकाने लगा के फिर दोबारा आप सरकार से मांग करेंगे, डिमांड करेंगे इन्हीं चीज़ों से। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप में कोई सत्यता होती नहीं है। भ्रष्टाचार तो उसको कहते हैं जो भ्रष्टाचार साबित हो। मैंने खरीदे हैं जैम कॉन्ट्रैक्ट से इसकी खरीदारी की गई है और 14 वित्त आयोग का ये पैसा था। इस पैसे से हमने जो शासन आदेश के अनुसार हमने खरीदा है, खरीदने के बाद हम इसको लिस्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शहर में लगाएंगे। और अभी तक मेरा 3 साल का कार्यकाल हो गया है, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ उनको मिली नहीं है। विरोधियों को जो मिलता है आप सब जानते हैं उनको क्या मिलता है। हमारी नगर पालिका पूरी तरह स्वस्थ तरीके से काम कर रही है। हाँ, कुछ लोग नीचे के अधिकारी, जो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, कुछ लोग इसमें मिली भगत के जरिए इसको कराना चाह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते। मैं कहीं भी इस विवाद से मैं कहीं नहीं हूँ। और जहाँ तक डस्टबिन का सवाल है, तो डस्टबिन मैं खुद इसको बंटवाने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आपको मुख्यमंत्री जी भी अवार्ड दे चुके हैं सफाई व्यवस्था के लिए, ये पूरा शहर जानता है और सभी जानते हैं। फिर भी जो शक्ति चौक से लेके और जदी चौक तक कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये उनका आरोप है। ये हम नहीं कह रहे, उनका आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी नगर पालिका ध्यान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे सबके मुखिया हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मुझे 2 बार सम्मानित किया है। और आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। अभी तीसरी बार भी मुख्यमंत्री जी हमें सम्मान देने वाले हैं। जिले में हमारा प्रथम स्थान आया है और नॉर्थ वेस्ट में हमारा, नॉर्थ में हमारा है 38वां स्थान और प्रदेश में हमारा 25वीं रैंक आई है। और एक बात जानकारी के लिए मैं डालना चाहता हूँ, बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बिजनौर जैसी पावन धरती पर रहते हैं जो गंगा टाउन के बराबर में आती है, उसमें हम टॉप 3 में आए हैं यूपी के। सरकार ने हमें नॉमिनेट करके भेजा है, वो इसलिए भेजा है कि हम आके देखें कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने तक नीचे लागू हो रही है, नहीं हो रही है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारा काम भ्रष्टाचार को ओपन करना है। जो भी अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 12 वाहन यहाँ खड़े हुए हैं, इनका मैं पूछना चाहता हूँ यूँ साहब कि अगर इनका उपयोग नहीं करना था तो क्यों खरीदा गया, क्यों पैसा का दुरुपयोग किया गया, और ज़रूरत थी तो ये क्यों नहीं वाहन चलते नज़र आते हैं शहर के अंदर, क्यों हमारी सरकार की योजनाओं को पतीला लगाया जाता है। आपका आप नाम बता दीजिए अपना। राजिंदर कौर एडवोकेट। मैं नामित सभासद भी हूँ नगर पालिका परिषद बिजनौर में और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जी, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो नगर पालिका की तरफ से भ्रष्टाचार चरम पर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, और जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इतना भ्रष्टाचार, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भ्रष्टाचार जो लिप्त हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी सरकार ने हम लोगों पर बहुत विश्वास करके ही हमें यहाँ नामित सभासद के रूप में नगर पालिका में भेजा है।
तो इसीलिए आज हम लोग देखने के लिए आए थे कि गौशाला की क्या स्थिति है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी लाइव वीडियो चलाकर भी हमने खुद जनता को दिखाया है कि डस्टबिन प्लास्टिक के जो अलग अलग कूड़ों के लिए आए थे उसका ढेर अंबार पूरा लगा पड़ा है, वहाँ पर ढेर इकट्ठा है जो घरों में जाने चाहिए थे। यहाँ पर आपको जैसे भी दिखाया, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर बेल चढ़ गई है, टायर निकली हुई, हवा निकली पड़ी है, बैटरी चोरी हो चुकी है, और जो कूड़े की ठेलियाँ हैं उसके ऊपर बेल चढ़ी पड़ी है। जो इस्तेमाल जनता की सुख सुविधा उनको स्वच्छता के लिए इस्तेमाल होना था, वो यहाँ पर खड़ी चीज़ें सड़ रही हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग ज़रूर करवाएंगे, भले उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कोरोना काल में गंदगी के संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, शक्ति यहाँ पर बिजनौर में एक शक्ति चौक है, शक्ति चौक से लेकर जजी चौक तक कई जगह आप देखा होगा कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। तो इस संबंध में जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्षा हैं जी, उन्हें हमारे मुख्यमंत्री अवार्ड भी दे चुके हैं सफाई के लिए, लेकिन यहाँ जो सफाई की व्यवस्था है ऐसी देखने को तो नहीं मिलती। तो क्या कारण है कि उन्हें मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवार्ड दिया गया था? देखिए, वो पिछली बार दिया गया था, उन्हें अवार्ड दिया गया। उस समय जो भी नगर पालिका में उस समय अधिशासी अधिकारी थे, हो सकता है उनके द्वारा कुछ अच्छा काम किया गया हो जिसकी रिपोर्ट ऊपर गई हो। तो लेकिन इस बार की जो स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ, देख भी रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इस बार खुद देखा होगा कि बिजनौर नगर में जितना पानी भरा है, क्या आज तक के रिकॉर्ड में इतना पानी कभी भरा? घरों के अंदर व्यापारियों को जितना नुकसान हुआ है उसका कारण क्या था कि नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? पूछा गया, पैसा नहीं है। देखिए, पैसा यहाँ पर इन्होंने कूड़ा कर दिया, गाड़ियाँ खड़ी करके डस्टबिन भर के यहाँ पर कूड़ा कर दिया, और ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा आप अगर नालों की सफाई करवा देते तो मेरे ख्याल से जो मेरे व्यापारी भाइयों का इतना नुकसान हुआ है उनका नुकसान ना होता। उनकी दुकानों में पानी भर गया, उनका सामान का नुकसान हुआ, घरों के अंदर लोगों के पानी भर गया, इतना नुकसान हुआ, वो सब नुकसान ना हो पाते। तो उन चीज़ों से हम बच सकते थे, बचा सकते थे जनता को। लेकिन नगर पालिका कुछ भी सुध लेने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्हें सुध लेनी होगी। अब ये अपने कान खोलकर सुन लें कि इन्हें अब नगर पालिका बिजनौर के अंदर जितनी जनता है, जिन्होंने इन्हें चुना है, वोट दिया है, तो उनके लिए इन्हें आवाज़ उठानी होगी, काम करना होगा, अन्यथा अपने खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए ये तैयार रहें। आप भी सभासद हैं? जी जी, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा है। तो आप सत्ताधारी पार्टी से भी हैं, शायद आपकी कोई जिम्मेदारी भी है? हमारी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये सब भ्रष्टाचार हम उजागर करने आए हैं। और मैं आपको इस बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि शहर में क्यों नहीं नाली सफाई हुई, क्यों गंदगी फैली हुई है, क्यों नहीं इन संसाधनों का जिसमें इतना पैसा लगा हुआ प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे। उसका एक कारण है कि आप सब लोग जानते हो, जनता जानती है कि जो नगर पालिका की चेयरमैन है, उनके पति शमशाद अंसारी, वो आने वाले समय में यहाँ विधानसभा लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का जनता को लाभ मिले। वो ये चाहते हैं कि इस सरकार को जितना फेल करने की कोशिश की जाए, करे जाए, उसका परिणाम है कि ये लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ जो वाहन खड़े हैं, जिनका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ, जो जनता की भलाई के लिए आए थे, सुख सुविधा के लिए आए थे, जो शहर की सफाई के लिए आए थे, वो सब आप देख रहे हैं। डस्टबिन जो घरों में जाने थे वो ऐसे ही पड़े हैं, वाहन जिनसे सड़कें साफ होनी थी वो सब ऐसे ही पड़े हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनकी नीयत में खोट है। वो जनता तक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं उनको जनता तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो राजनीतिक रूप से सरकार की योजनाओं पर अमल ना करके वो दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोरोना काल में जहां सरकार ने इतना ज़्यादा काम किए हैं, लोगों की सुरक्षा को लेकर सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया है, वही नगर पालिका अभी हाल ही में आप देखिए सैनिटाइजर के मामले में कितना बड़ा घोटाला है। कहीं सैनिटाइजर नहीं हुआ, खाना पूर्ति हुई है शहर के नाम पर और लूट मची है। और हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, सरकार ने हमें भेजा ही इसलिए है कि हम अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाए और इस भ्रष्ट नगर पालिकाएं में जो अधिकारी बैठे हैं, जो चेयरमैन भ्रष्टाचार कर रही हैं, उनका पर्दाफाश कर सके। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, अब इनकी पूरी फोर्स खुलवाएंगे। ये बात हम शासन तक, अपनी सरकार तक पहुँचाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।